नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आयास पर। एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। भारत के जो सोलर पैनल के एक्सपोर्ट्स हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, उनमें हमें 642% की बढ़त देखने को मिली है एंड द नंबर्स हैव टच्ड अ स्टैगरिंग $157 मिलियन। और ये बड़ी खबर इसलिए बन जाती है बिकॉज यूएसए के द्वारा अब चाइना से आने वाले जो सोलर पैनल के गुड्स थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, जिसका सीधा सीधा फायदा अब भारत से आने वाले जो सोलर पैनल्स हैं उनको देखने को मिल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इंडियाज सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूएसए सर्ज विद बैन ऑन चाइनीज इंपोर्ट्स। और यहां पर भी आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की यह खबर, सोलर पैनल एक्सपोर्ट्स जंप आफ्टर यूएस बैन ऑन चाइना गुड्स। ये बड़ी खबर इसलिए भी बन जाती है बिकॉज अभी तक पिछले कई सारे सालों तक जो चाइना से आने वाले सोलर मॉड्यूल्स थे वो केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इंडिया से आने वाले सोलर प्रोजेक्ट्स को डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन फाइनली इंडिया के द्वारा अब चाइना का जो सबसे ज्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड था दैट वाज अमेरिका, उसको ब्रेक कर लिया गया है। इसी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर द नंबर्स जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्यों ऐसा हुआ कि हम लोग चाइना को रिप्लेस कर पाए हैं एंड इसके फायदे इंडिया को क्या क्या देखने को मिल रहे हैं उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली अगर हम नंबर्स की बात करें तो पिछले क्वार्टर में जो Q2 जो रिसेंटली अभी गया है जुलाई, अगस्त और सितंबर में, उसमें हमने देखा दैट द सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स हैव सर्ज्ड ऑलमोस्ट 642% एंड दे हैव टच्ड अ नंबर ऑफ $157 मिलियन। ये जो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है ये पिछले साल से किया गया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 के साथ किया गया है और उसका जो Q2 था उसकी तुलना में कहा जा रहा है कि 642% की बढ़त हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग सिक्वेंशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, यानी कि इस साल के Q1 Q2 की बात करें तो उसमें भी जो ग्रोथ है वो हमें स्टैगरिंगली हाई देखने को मिली है। 499% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है, यानी कि सडनली जो Q2 था उसमें हमारे एक्सपोर्ट्स एकदम से पिक कर गए हैं। और टोटल जो हमारे सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स होते हैं उसमें 94% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे डायरेक्टली अमेरिका में जाते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि मेजर हमारा जो एक्सपोर्ट चंक है सोलर मॉड्यूल्स का वो सारा का सारा अमेरिका में ही जा रहा है। नाउ इसके पीछे दो तीन कारण है। पहला कारण ये है कि अमेरिका के द्वारा जो चाइना से आने वाले इंपोर्टेड मॉड्यूल्स थे उनके ऊपर 40% की बेसिक कस्टम ड्यूटी को लगा दिया गया था, जो कि इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा मानी जाती है। पहला कारण ये था जिसकी वजह से वहां से आने वाले जो भी इंपोर्टेड मॉड्यूल्स थे वो अब हमें अमेरिका में देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। दूसरा कारण यहाँ पे क्या था, यूएसए के द्वारा बेसिकली चाइना से आने वाले शिपमेंट्स के ऊपर ब्लॉकिंग लगा दी गई थी बिकॉज ऑफ वेरियस चाइनीज स्लेव लेबर कंसर्न्स। आपको याद करवा दें, आज से कुछ महीने पहले की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के द्वारा उइघुर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट को एनफोर्स किया गया था, जिसके चलते उन्होंने ना केवल यहां से आने वाली जो भी शिपमेंट्स थी उनको बैन कर दिया बल्कि साथ में जो शिपमेंट्स यूएसए पहुंच चुकी थी उनको डिटेन कर लिया है। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चाइनीज सोलर मॉड्यूल्स हैव बीन डिटेन्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द उइघुर लेबर प्रिवेंशन एक्ट which prohibits the importation of goods जिनको की फोर्स्ड लेबर बंधुआ मजदूरी से बनवाया गया है चाइना के जिंगजियांग के इलाके में। बल्कि आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि लगभग 1000 से भी ज्यादा शिपमेंट्स हैं, टू बी प्रिसाइज 1053 ऐसी शिपमेंट्स हैं जिनको कि यहाँ पे प्रोक्योर कर लिया गया है यूएसए के द्वारा, बैन कर लिया गया है बिटवीन जून 21 एंड अक्टूबर 25। तो ये दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज की डेट में हमें चाइनीज इक्विपमेंट्स यूएसए में देखने को मिल ही नहीं रही हैं। इसका सीधा सीधा फायदा इंडिया को देखने को मिला है। इंडिया हैज सीन ओवर 9 गीगावाट्स ऑफ प्रोडक्शन लाइंस कमीशन्ड इन द प्रीवियस 2 क्वार्टर्स। केवल पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर इंडिया की जो सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हमने 9 गीगावाट्स की प्रोडक्शन लाइंस का एडिशन हमें देखने को मिला है। बल्कि केवल प्रोडक्शन आंकड़ों में ही नहीं बढ़ी है, प्रोडक्शन के साथ साथ हमने हमारी टेक्नोलॉजीज को भी काफी ज्यादा एक्सपैंड कर लिया है, विच हैव एंश्योर्ड कि सम मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स
कैन ऑल्सो बैग दी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी दोनों में ही हमें भारत में इजाफा देखने को मिला है। बल्कि यहाँ पे जो कमेंट्री सामने आई है, एक मैन्युफैक्चरर है, उनका ये कहना है कि वी आर ऑल्सो नाउ सेटिंग अप लार्जर प्रोडक्शन यूनिट्स सो दैट हम लोग जो ये नई डिमांड है इसको पूरी कर सकें। आपको बता दें कि चाइना के बाद दुनिया में सेकंड हाईएस्ट जो सोलर मॉड्यूल बनाने वाली कंट्री थी वो भारत ही थी। बल्कि इन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि अब हम लोग जो मोनोक्रिस्टलाइन PERC सेल्स होते हैं उनको भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम मोनो सेल्स की बात करें तो मोनो सेल्स सबसे महंगे होते हैं, सबसे एफिशिएंट होते हैं और इनकी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक इंडिया में बहुत कम थी बिकॉज डोमेस्टिकली इनकी डिमांड कम थी। लेकिन क्योंकि अब हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल रहे हैं सो अब हम लोग उन मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स की तरफ भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के आपको सोलर पैनल्स 3 तरह के देखने को मिलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं, हाफ सेल होते हैं और मोनोक्रिस्टलाइन होते हैं। इंडिया में अधिकतर हमें पॉलीक्रिस्टलाइन सेल्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है, कहीं कहीं पे मोनो का इस्तेमाल देखने को मिलता है, लेकिन अब इनकी डिमांड सडनली बढ़ चुकी है और अब फाइनली इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहे हैं। क्योंकि मेन रीजन इज यहाँ पे सडनली एक्सपोर्ट्स का जंप देखने को मिला है और इसीलिए अब उसमें जो रिटर्न्स हैं वो भी इनको अच्छी मिल सकती हैं। इसका एक फायदा यहां पर यह भी हो रहा है क्योंकि यूएसए ने रिसेंटली, आपको मालूम होगा, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को अनाउंस किया है, जिसमें कि उन लोगों ने यह भी अनाउंस किया है कि वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं सोलर में और अन्य रिन्यूएबल सेक्टर्स में। और बल्कि ये आउटलुक्स सामने आई हैं, ये फोरकास्ट सामने आई हैं कि आने वाले कुछ सालों में यूएसए जो है अपनी सोलर कैपेसिटी को बढ़ाएगा बाय अराउंड 21 गीगावाट्स इन 2022, बाय अराउंड 25 गीगावाट्स इन 2023। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो वहां पे सोलर की डिमांड है, जो रिन्यूएबल्स की डिमांड है, वो और भी बढ़ने वाली है, जिसका अगेन फायदा भारत को ही मिलने वाला है। एंड क्योंकि हम लोग ऑलरेडी यूएसए के अब मेजर सप्लायर बन चुके हैं तो फोरकास्ट इंडिया के लिए यह भी किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग चाइनीज मॉड्यूल सप्लायर्स को रिप्लेस कर पाएंगे इन द यूरोपियन मार्केट। वी विल ऑल्सो बी एबल टू रिप्लेस देम इन द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। और ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है बिकॉज वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा मेजर सोलर प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर किया जाता है इन द एरियाज ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो अगर हम लोग डायरेक्टली इनको सप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली इंडिया के ही सोलर मॉड्यूल्स होंगे जो कि हमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सो यस, हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स हैं वो केवल अमेरिका में नहीं बल्कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग एरियाज में अब हमें देखने को मिल सकते हैं। वन क्वेश्चन विच रिमेन्स टू बी आंसर्ड इज दैट कि क्या इतने एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से हमारी जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं कोई खतरा तो नहीं। तो इसको लेकर मैन्युफैक्चरर्स का ये मानना है कि हमारे एक्सपोर्ट्स तो बड़े ही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी काफी बढ़ चुकी है और इसीलिए उनका ये कहना है दैट दे डू नॉट सी एक्सपोर्ट्स डिसरप्टिंग डोमेस्टिक सप्लाई इन द मीडियम और द लॉन्ग टर्म। बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरर का ये कहना है कि कई सारे लोग जो कि अभी तक 1 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे थे, क्योंकि डिमांड सडनली पिकअप कर चुकी है, दे आर नाउ प्लानिंग 1.5 to 2 गीगावाट की कैपेसिटी के प्लांट्स को बनाने का प्रयास यहाँ पर कर रही हैं। सो यस, द स्टोरी इज प्लेइंग आउट वेल। हमारी खुद की डोमेस्टिक कंजम्पशन भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं हो रही है और साथ ही में हमारी जो एक्सपोर्ट्स कैपेबिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे काफी बेहतर हो रही हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें तो हम लोग यहाँ पे चाइना को काफी अच्छी टक्कर दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द टर्न अराउंड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी। केवल यहीं पर नहीं बल्कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के आईफोन्स, अलग अलग तरह के एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि अब भारत में बनाया जा रहा है। साथ ही में आप यहाँ पर देख पाएंगे बिकॉज ऑफ वेरियस सप्लाई चेन रिस्क इश्यूज जो कि हमें चाइना में देखने को मिल रहे हैं, इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है डिक्सॉन, यहां पर हमें सडनली बढ़त देखने को मिली है जो कि अगेन एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नॉट जस्ट दैट, एक और सेक्टर है जिसको कि केमिकल सेक्टर में हम लोग देखें तो चाइना केमिकल सेक्टर में बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर था, इंडिया को हमेशा पछाड़ता था, लेकिन अब क्योंकि वहां पर भी सप्लाई चेन के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं तो इंडिया के कई सारे प्लेयर्स जो हैं
उनकी सडनली डिमांड बढ़ चुकी है, सडनली उनके जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो ग्लोबली भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हाउ चाइना सप्लाई चेन इश्यूज अफेक्ट द ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री, और इसका सीधा सीधा फायदा किसी को नहीं बल्कि इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री को देखने को मिला है। सो वी आर सीइंग दिस टर्न अराउंड ऑल अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स जब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, एंड वी जस्ट होप कि ये वाला जो टर्न अराउंड है दिस इज हेयर टू स्टे और इंडिया को इसके फायदे मिलते ही रहें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है क्रिसमस के शुभ अवसर पर शानदार सेल, जिसमें कि आपको टोटल जो हमारा कोर्स है वो अवेलेबल हो रहा है 22,499 रुपये में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध। इसमें आपको जीएस कोर्सेज, सब्जेक्ट बेस्ड कोर्सेज, सभी के सभी मेजर ऑप्शनल कोर्सेज, सीसैट कोर्सेज, सब चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथ ही में अलग अलग जो सुपर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, श्रीराम आईएएस, लुकमान आईएएस, ओजांक आईएएस, और मेरे द्वारा बनाया हुआ जो साइंस एंड टेक का कोर्स है वो भी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड